Hello everyone. Today we will discuss difference between metals and non metals. आज हम पढ़ेंगे metals and non metals के बारे में। हम लोग जो differences हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकली जब हम किसी चीज़ को देखकर छूकर उसके बारे में अनुमान या पता लगाते हैं कि कैसी है, सॉफ्ट है, कैसी है, क्या चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी यानी कि पारा इज़ लिक्विड। पारा लिक्विड है, द्रव्य है जो रूम टेम्परेचर पे। ओनली जो मरकरी है ये लिक्विड है, बाकी मेटल्स सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड एंड गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स भी जनरली ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, एंड गैसेज और गैस होती हैं, इनमें गैस पाई जाती हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन के अलावा बाकी ब्रोमीन क्या है? ये लिक्विड है। नेक्स्ट देखिए लस्टर। लस्टर कहते हैं चमकना, चमकीली। तो मेटल्स क्या होते हैं? हैव शाइनिंग सरफेस। ये इनमें चमक होती है, चमकदार होती है, इनकी सरफेस सतह जो होती है इनकी चमकदार होती है। नॉन मेटल्स डोंट हैव शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स में कोई शाइनिंग नहीं होती है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा नॉन मेटल्स शाइनिंग नहीं रखती हैं। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? इसमें कैन ही ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि इनमें खींचने की क्षमता होती है, इनको वायर्स में खींचा जा सकता है। जबकि नॉन मेटल्स डोंट ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर्स में नहीं आप बना सकते, ये एज इट इज़ रहती हैं। मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? लचीलापन। इन कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, इनको मतलब पतला करके शीट्स में तब्दील किया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल्स कैन नॉट हैमर्ड, नॉन मेटल्स को हम लोग शीट्स में तब्दील नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज़ रहती हैं। नेक्स्ट देखिए हार्डनेस। मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम के अलावा मेटल्स हार्ड होती हैं। जबकि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ डायमंड। नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होती हैं डायमंड के अलावा, डायमंड को छोड़ के बाकी नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट होती हैं। सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करना। प्रोड्यूस रिंगिंग। ये इनमें क्या होता है? मेटल्स में इनमें ध्वनि होती है, यानी टन टन या घंटी जैसी ये आवाज़ें निकलती हैं इनसे। जबकि नॉन मेटल्स डोंट प्रोड्यूस रिंगिंग, ये कोई टन टन या घंटी जैसी आवाज़ को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन क्या होता है कि ये फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो मेटल्स का जो होता है फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यानी कि ये अक्षारीय होते हैं, जबकि नॉन मेटल इनका फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स होता है, यानी कि ये अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद वाटर। मेटल का वाटर के साथ में रिएक्शन जो होता है, ये वाटर के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं? इनका फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन नहीं देता है, ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं वाटर के साथ। रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड क्या होता है? डिल्यूट एसिड एक अम्ल है जिसको वाटर के साथ में पतला किया जाता है। तो जब इस डिल्यूट एसिड के साथ में मेटल्स की अभिक्रिया करते हैं तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स कोई रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ में।
होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।